हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम में रोल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रोल होगा और उसका केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ क्या रिलेशन होगा। और आयनिक इक्विलिब्रियम में उसी का एप्लीकेशन यूरिक एसिड, बफर सॉल्यूशन, साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ईटीसी में हम लोग कैसे करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पार्ट होगा, ये पार्ट का जरूरत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जरूरत पड़ेगा इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। यानी जहाँ पर भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हेडिंग देंगे रोल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। तो जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं के इक्विलिब्रियम, के ई क्यू। इसका मीन्स होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स। एक जो वैल्यू होगा, एक वैल्यू होगा Kp और एक होगा Kc। जैसे कि हम लोग इसका पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp और Kc, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन होगा इसका जरूरत हम लोग इसका इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन लिखते हैं, ये लिखते हैं a e टू दी पावर माइनस डेल्टा H बाई RT, ये लिखते हैं, ठीक है। जहां पर a जो दिया हुआ है एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर, रेशियो ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर, ठीक है। रेशियो ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा, इसको हम लोग A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 से। फॉरवर्ड डायरेक्शन में A1 से और बैकवर्ड डायरेक्शन में A2 से। तो इसी का रेशियो होता है जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 बाई A2, ठीक है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि A1 भी कांस्टेंट वैल्यू है, A2 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका रेशियो भी कांस्टेंट होगा। तो जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है वो प्रत्येक रिएक्शन के लिए A का वैल्यू कांस्टेंट होगा। A के वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखो E एक्सपोनेंशियल है, डेल्टा H, डेल्टा H का मतलब क्या होता है? तो डेल्टा H का मतलब होगा इंथैल्पी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट Hp माइनस HR, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ Hp माइनस समेशन ऑफ HR लिखेंगे, ठीक है। इसका एक रिलेशन और होता है केमिकल काइनेटिक्स में, जब हम लोग निकालते हैं तो वहां पर रिलेशन आता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और इनिशिएट द रिएक्शन। डेल्टा H मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया और ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो अगर पॉजिटिव दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर ये वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
ठीक है, कैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होगा ये देख सकते हो कि अगर इफ HP ग्रेटर देन HR देन डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। तो HP का वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखो, इफ HP लेस देन HR, तो वेयर डेल्टा H का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा H का जो वैल्यू होगा HP माइनस HR और ये जो वैल्यू होगा ये निगेटिव होगा। तो ये रिएक्शन कैसा है, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी पार्टिकुलर रिएक्शन होगा उसमें हम लोग A के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डेल्टा H के वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग टू मे बी एक्सोथर्मिक और मे बी एंडोथर्मिक, तो डेल्टा H के वैल्यू को भी चेंज नहीं कर सकते हैं पार्टिकुलर रिएक्शन में। हम लोग चेंज किसको कर सकते हैं, आर गैस कांस्टेंट होता है नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर का वैल्यू अगर चेंज करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज करेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp और Kc के बीच रिलेशन आता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा। लेकिन ये इक्वेशन वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर गैस, ठीक है। डेल्टा एन इसमें क्या होगा, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और ये दोनों किसका होना चाहिए, गैस का होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो इसको, पहले कॉपी कर लो फिर डिस्कस कर रहे हैं। देखो Kp और Kc के बारे में डिटेल जब देखेंगे तो Kp का जो वैल्यू होगा, अगर कोई भी गैस फेज रिएक्शन दिया हुआ है, गैस फेज रिएक्शन, तो गैस फेज रिएक्शन हो तो हम लोग वहां पर Kp का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, और वहां पर Kc का भी एप्लीकेशन करते हैं, Kp एंड Kc। लेकिन अगर सॉल्यूशन फेज रिएक्शन हो, सॉल्यूशन फेज रिएक्शन, तो सॉल्यूशन में प्रेशर डेवलप नहीं करता है, तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे ओनली Kc का एप्लीकेशन करें, ठीक है। अब देखो Kc का टाइप्स क्या क्या होगा, जैसे बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स, Kp एंड Kc। Kc का कितना टाइप्स होगा, जो आयनिक इक्विलिब्रियम में जरूरत पड़ेगा तो अलग अलग टाइप्स होगा। जैसे अगर K दिया हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम में, Kb दिया हुआ है, Kw दिया हुआ है, Ksp दिया हुआ है, Kh दिया हुआ है, ठीक है, etc। K का मीन्स क्या होगा, तो K इज आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb को बोलेंगे हम लोग आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयनोजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। Kw को बोलते हैं
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, केएसपी को बोलते हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और केएच को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जरूरत पड़ेगा। वहां पर गैस फेज रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग केपी का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, केसी का एप्लीकेशन करते हैं। अब उसके बाद देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ता है। ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। अभी इसको डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी रिएक्शन इंडोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर के वैल्यू को घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो तो जस्ट अपोजिट होगा, टेम्परेचर के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू घट जाएगा, और टेम्परेचर के वैल्यू को घटाएंगे तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज आएगा, वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है। डेल्टा एच में भी पॉजिटिव और यहाँ पर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा, ये नेगेटिव। ठीक है, आगे इक्वेशन केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है इस प्रकार का इक्वेशन 2.303 log के इक्विलिब्रियम 2 यानी हाई टेम्परेचर पर के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच आर T2 माइनस T1 T2, ये इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन केमिकल काइनेटिक्स से होता है और इक्वेशन आता है, बीच में इसको डिस्कस करेंगे कभी। अभी इतना इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज करने के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि जब एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच में क्या रिलेशन होगा। देखो दो प्रकार का हम लोग यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं। एक जो ग्राफ होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर लिखते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। चाहे इसी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आरसी भी लिखेंगे। यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट आरसी। देखो यहाँ पर मान के चलो कि ये रिएक्टेंट है, इसका पार्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच आर से। इसका मतलब एच आर का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एचपी जब लिखेंगे तो इसका मीन्स होगा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्टेंट दिया हुआ है, जब रिएक्शन होना चालू होगा तो इसका एनर्जी का वैल्यू पहले बढ़ेगा,
उसके बाद एनर्जी का वैल्यू पीक आएगा, उसके बाद घटेगा। अब घटने में जितना एनर्जी दिए थे उससे ज्यादा भी घट सकता है, उससे कम भी घट सकता है। तो ये प्रोडक्ट का है, इसको हम लोग एचपी बोले। दूसरा जो ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, एच आर दिया हुआ है। पहले एनर्जी बढ़ा, उसके बाद जब एनर्जी घटना चालू हुआ तो जितना एनर्जी दिए थे उससे कम ही एनर्जी घटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एचपी। तो देखो जितना एनर्जी शुरू में दिए उससे कम एनर्जी घटा, इसका मतलब उससे ज्यादा एनर्जी घट गया, तो जो रिएक्शन होगा इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और जितना एनर्जी हम लोग दिए उससे कम ही एनर्जी घटा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो टी पॉइंट है, इसका जो पीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, टीएस, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहां पर भी टीएस है। इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बोलेंगे। अगर प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका जो एनर्जी का वैल्यू होगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, इसके बीच का। यहां पर भी देख सकते हो कि इसके बीच का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा इसको फॉरवर्ड बोलेंगे, और यहां से जो होगा प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और initiate the reaction is known as activation energy. Minimum energy required to start or initiate the reaction is known as activation energy. ठीक है, तो रिएक्टेंट है, यहां पर कम से कम इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि ट्रांजिशन स्टेट को अटेन कर ले। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, दोनों तरफ बराबर आएगा ट्रांजिशन स्टेट का। तो इतना एनर्जी किसका है, रिएक्टेंट का है, यहां से लेकर यहां तक रिएक्टेंट का है, यहां से लेकर यहां तक किसका है, प्रोडक्ट का, यहां से लेकर यहां तक ये रिएक्टेंट का है, यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं कि दोनों जगह से अगर देखो, दोनों कंडीशन में, यहां पर और यहां पर, दोनों में बराबर ही रिलेशन आएगा। देखो रिलेशन लिख रहे हैं, यहां पर लिखो इतना एनर्जी रिएक्टेंट का है तो हम लोग लिखेंगे एच आर, इसमें हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड लिखे, और इधर देखेंगे तो बराबर आएगा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड प्लस एचपी। यहां पर भी वही आएगा, देखो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, फिर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड और हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एचपी माइनस एच आर इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, एचपी माइनस एच आर इधर कर लेंगे, और यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। और जानते हो कि एचपी माइनस एच आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में ध्यान से देखना कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड है
ठीक है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बैकवर्ड है, ये बड़ा वैल्यू है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड बड़ा हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से, तो ये वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर निगेटिव है। जबकि यहाँ पर देखो कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बड़ा है और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड है वही ज्यादा हो जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से। इसी के लिए ये जो प्रोसेस होता है एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास था कि एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए, बताया कि कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, ये आर्हेनियस पैरामीटर नहीं होता है, इट इज रेशियो ऑफ आर्हेनियस पैरामीटर e टू द पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है। ए का जो वैल्यू है ये बराबर किसका है, A1 बाई A2। A1 क्या है, तो आर्हेनियस पैरामीटर जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगा, आर्हेनियस पैरामीटर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन बाय आर्हेनियस पैरामीटर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये वैल्यू कांस्टेंट होगा। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है, और डेल्टा एच का जो वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच समेशन ऑफ एच पी माइनस समेशन ऑफ एच आर, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रहेगा। और एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में जो इसका इक्वेशन होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ठीक है। तो आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को का जो रिलेशन है उसको देखें, फिर इसका एप्लीकेशन आयनिक इक्विलिब्रियम में बतलाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन बतलाएंगे, ठीक है। थैंक यू।